पंचेंद्रिय है। और उनका जीवन कैसा था कि जो मिल जाता उसी से जीवन यापन करते, नहीं मिलता तो भी हरि इच्छा मानकर प्रसन्न रहते कि आज हरि की इच्छा थी कि कुछ न मिले, इसलिए नहीं मिला, जब उसकी इच्छा होगी तो दे देगा। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। स्वयं पत्नी बच्चे कई कई दिन भूखे रहते थे, कुछ था ही नहीं। चीथड़े उड़े हुए कपड़े पहनते। चीथड़े उड़ने का मतलब जैसे माड़ा से 10 बार वाली सड़क पर चकत्ते लगे हुए हैं, सड़क पे टूटी है बनाए हैं, फिर टूटी है फिर बनाए हैं, वैसे धोती फटी है फिर मोड़ के सिली है, फिर मोड़ के सिली है वो भी फट गई है, फिर मोड़ के सिली है। ऐसी धोती, ऐसी साड़ी, ऐसे वस्त्र उनका परिवार पहनता है। बच्चे भूख से चिल्ला चिल्ला कर सो जाएं, लेकिन कभी किसी से कुछ मांग कर नहीं लाते थे। सुदामा जी का ही मानना था कि हरि की इच्छा है कि भूखे रहो तो रहो, जिस दिन उनकी इच्छा होगी कि भूखे न रहो उस दिन घर पे ही कोई आके पहुंचा जाएगा। द्वारकानाथ द्वारकापुरी में बैठकर देख रहे हैं और खुद से विचार कर रहे हैं कि हाय मैं कैसा विधाता हूं, ये मेरा मित्र है, संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति, ये मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं। कई वर्ष बीत गए, भगवान नित्य देख रहे, दृष्टि द्वारका से सुदामा की कुटिया पर लगा के बैठे हैं कि कब मुझसे मांगेगा, कब मुझसे मांगेगा। अरे मन में भी सोच ले तो मैं दे दूं, क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण है ये, अगर मैं बिना मांगे इसे कुछ दूंगा तो ये स्वीकार नहीं करेगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। और सुदामा जी जानते हैं कि जो ब्राह्मण संतुष्ट रहना नहीं जानता वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हर हाल में वो संतुष्ट रहते हैं। बड़ा धर्म संकट कृष्ण के आगे भी है, सुदामा के भी आगे है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन वो एक ब्राह्मण भिक्षुक का भेष बनाकर तब आए सुदामा की कुटिया पर, जब सुदामा जी कुटिया पर नहीं थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि आवाज लगाई। सुशीला जी बाहर आई, महाराज पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है देने के लिए। भगवान के रूप में आए भिक्षुक ने कहा एक चावल तो दे दो। सुशीला ने रोते हुए कहा प्रभु मेरे पास वो एक चावल भी नहीं है। साधु रूप में आए भगवान ने कहा क्यों मजाक करती हो देवी, अरे आपका पति द्वारकाधीश का मित्र है, और जिसका मित्र संसार का मालिक हो उसके पास कुछ न हो, यह हो ही नहीं सकता। सुशीला ने कहा किसका मित्र? द्वारकाधीश। वो द्वारका के तो राजा हैं, वो तो भगवान हैं। बोले हाँ वो भगवान है और वो तुम्हारे पति के मित्र हैं। ऐसा कहकर साधु के भेष में आए भगवान चले गए और सुदामा जी ने साड़ी खोसी, आवत दही जरूर बनाती। यहाँ लोग प्रधानों संगे सेल्फी खिंचवा लेते थे, फेसबुक में डालते हैं कि बहुत सौभाग्य से प्रधान जी के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसका मेरे पति का मित्र साक्षात जगत नारायण है और इसने आज तक मुझसे ही नहीं बताया। आओ शाम को आए, जैसे माताएं 2 मिनट रुक जा, पहले जरूरी बात करेंगे। इतना कह दें अगर पति से शाम को, तो पति का माथा सटक जाता है कि भैया आप कौन सी मुसीबत मैंने मोल ले ली। सुशीला ने कहा आए पानी मांगे, बोले पानी तो दूंगी, पहले कुछ मेरे प्रश्न है उनके जवाब दे दो। पूछो। सुशीला जी बोली द्वारकाधीश को जानते हो?
सुदामा जी ने कहा सुना है, राजा है, यदुवंशी हैं। अच्छा, और क्या जानते हो? बोले बस। बोले और कुछ नहीं जानते उनके बारे में? बोले भाई भगवान है, प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके राज्य में हर जगह हर्ष है, सब प्रसन्न है, कहीं किसी को कोई कष्ट दुख नहीं है। इतना जो सुनता हूं वो जानता हूं। और कोई कोई कहा है कि वो भगवान है। अच्छा, और कुछ? बोले देवी और तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप पूछना क्या चाहती है। तो बोले तुम्हारे मित्र हैं या नहीं है? सुदामा ने कहा मित्र हैं। तो तुमने आज तक ये बात मुझसे क्यों छिपाई? सुदामा जी ने कहा देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, मैंने छुपाया नहीं है, तुमने पूछा ही नहीं। तो बोले ठीक है, 1-2 दिन में तैयारी करो और तुम्हें द्वारका जाना है, सुशीला ने कहा। सुदामा जी ने कहा किस लिए जाना है देवी? बोले जाओ, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी दरिद्रता देखेंगे, कुछ मोहरे दे देंगे, कुछ स्वर्ण दे देंगे, आओगे तो घर का खर्चा चलेगा। सुदामा जी ने कहा मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने गया ना वो समझ लो मर गया। अर्थात जो किसी से मांगने जाता है समझ लो मुर्दे के समान है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो मांगने वाले को न देना वो मांगने वाले से पहले मर जाता है। जब घर पे हमारे कोई भिक्षा मांगने आते हैं ना, हमारे हाल अभी भी आते हैं कभी कभी, तो कटोरा लिए रहते हैं। और कटोरा आपसे भिक्षा नहीं मांगते हैं, और कटोरा लेके दिखाते हैं कि इसमें तो कुछ डाल, नहीं तो अगली बार अगले जन्म में तू कटोरा लेके घूमेगा। इसलिए कोई मांगने आए तो उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, नहीं तो कटोरा अपने हाथ में भी। वो हमको बताने आता है, सावधान करने आता है। जो हमारे घर में भिक्षा लेने आता है वो बहुत बड़ा उपकार करता है कि मैंने किसी को नहीं दिया था इसलिए मैं आज मांग रहा हूं, तू दे दे ताकि तुझे न मांगना पड़े। सुदामा जी ने कहा कि देवी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे जब मैं उससे मांगूंगा, जब उसको पता चलेगा कि उसका मित्र कितना निर्धन है, तो उसको कितना कष्ट होगा कि हाय मैं द्वारकाधीश हूं, मेरा मित्र इतना निर्धन है, इतनी गरीबी में जी रहा है। यह सोचकर उसको जो कष्ट होगा वो कष्ट मैं उसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगा। देखिए मित्रता का धर्म क्या है। मैं गरीब हूं ऐसा सोचकर मेरे मित्र को दुख होगा और वो दुख उसे न हो, इसलिए मैं उसे नहीं मांगने जाऊंगा उससे कुछ भी, ताकि उसे कष्ट न हो। अद्भुत है ये लोग। और हम सब बड़े